Hello students, welcome to Pragati Science classes and our YouTube channel PS Educare। चलिए इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर बाय कंप्लीट सरकमफेरेंस। मतलब एक वृत्त लिया गया है, वृत्त का त्रिज्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर। बोला इसके संपूर्ण परिधि द्वारा या संपूर्ण कहिए तो सरकमफेरेंस के द्वारा इसके केंद्र पर कितना कोण बनेगा। मतलब यहाँ लेंथ ऑफ आर्क की जो बात कर रहा है वो कितना कर रहा है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू इसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है, परिधि। परिधि का मतलब क्या हो गया, यदि सर्किल का परिधि बोले तो 2 पाई आर के बराबर होगा और यही लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। 2 पाई आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। ये आ गया कितना, 42 पाई। इसी तरह रहने दे सकते हैं 42 पाई। ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया। रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है, रेडियस 21 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है एंगल, कहाँ पर पूछ रहा है, सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सेंटर ऑफ सर्किल के पर क्या बनता है, प्लेन एंगल बनता है, ना कि सॉलिड एंगल। जब भी सर्किल की बात कर रहा है तो वहाँ पर कौन सा एंगल का फॉर्मेशन होगा, प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं, या इसी को केवल एंगल भी बोल सकते हैं, एंगल थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। नहीं, एल का वैल्यू आ गया 42 पाई और बाई 21 रेडियस। ये भी सेंटीमीटर में होगा और ये भी सेंटीमीटर। तो रेडियस, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 2 पाई। कितना आ जाएगा, टोटल बच गया 2 पाई रेडियन। इसी को कह देंगे। बात समझे। मतलब संपूर्ण परिधि द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनेगा, 2 पाई। कोई भी वृत्त होगा तो उसके केंद्र पर कितना कोण बनेगा, 2 पाई रेडियन। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक अलग बात है, ठीक है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन पहले और कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद उस बात पर आते हैं कि डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग प्लेन एंगल से ही। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, find the length of arc which makes angle an angle लिखिए, which makes an angle pi by 6 radian whose radius, find the length of arc which makes an angle pi by 6 radian given that the radius of the circle is 20 सेंटीमीटर। बात समझे। बोल रहा है क्या कि लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, जो वो लेंथ ऑफ आर्क वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, पाई बाय 6 रेडियन का कोण बना रहा है। और दे रखा है कि रेडियस वृत्त का कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए, क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक वृत्त हम एज्यूम कर लिए, एक सर्किल एज्यूम कर लिए। इसके सेंटर पर आपको जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, पाई बाय 6 रेडियन। SI यूनिट में ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पाई बाय 6 रेडियन दे रखा है और रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू पूछा, लेंथ ऑफ आर्क, इसी को कहते हैं हम लोग, क्या चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क, यल का वैल्यू यही पूछ रहा है। आर का वैल्यू दे रखा है और थीटा का भी वैल्यू, इसी को हम लोग थीटा कहेंगे। बात समझे। सब कुछ SI यूनिट में है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब कुछ का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग लगा देंगे। प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यल का वैल्यू पूछ रहा है तो आर इंटू थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, आर का वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 20 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा कितना, ये 0.2 मीटर हो जाएगा, 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बताते हैं कैसे यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है। ये आ जाएगा 0.2 और थीटा का वैल्यू π/6। अब पाई का मान यहाँ पर गलती से भी क्या नहीं रखेंगे, 180 नहीं रखेंगे। पाई का मान कितना होता है, 3.14 या 22/7। बात समझे। तो यहाँ पर रख सकते हैं 0.2 × 3.14 और बाई 6। नहीं, आप इसको काट भी सकते हैं, डेसिमल नीचे आ जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से छोड़ दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1.04 और ये आ जाएगा बाई 10 तो इंटू 10 के पावर -1 मीटर में, या फिर इसी को लिख सकते हैं 0.104 सेंटीमीटर। नहीं, बात समझे क्या किए, ये लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर पूछ रहा था। क्या चीज़ पूछ रहा था, लेंथ ऑफ आर्क। थीटा दे रखा था, आर दे रखा था। फॉर्मूला यूज किए। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स में एक फंडामेंटल मेथड अपना लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी को एसआई यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये तो रेडियन में दे रखा था, π/6 रेडियन, तो रेडियन में दे रखा था तो एसआई यूनिट है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रेडियस दे रखा है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 100 से कहिए डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दिए तो आ गया 0.2, डेसिमल को हटाए तो आ गया 10, नीचे ये काट दिए, आ गया कितना 0.1, ये इतना तो मीटर में ही होगा। क्या चीज़, सॉरी, ये मीटर में ही होगा। बात समझ में आ गया। बस इसको हटा दिए, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और आ जाएगा क्या 10.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं सॉलिड एंगल से। सॉलिड एंगल से एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Find the angle formed at the center of a sphere by complete surface area of the sphere। उस स्फेयर के पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर कितना कोण बनेगा। बात समझे। मतलब किसी गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण ज्ञात करें। बात समझे। अब यहाँ पर भी उसी तरह से यहाँ पर ये स्फेयर मान लेंगे। तो किसी स्फेयर का रेडियस नहीं दे रखा है तो हम एज्यूम कर लेते हैं रेडियस कैसा, आर। एक स्फेयर को एज्यूम किए, उसका रेडियस मान लिए आर। इसमें कुछ क्वेश्चन में लिख नहीं रहा था, इसलिए हम अपने मन से क्या किए, एक स्फेयर मान लिए जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया हुआ है, हम मान लिए ऐसा। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर क्या होता है, सरफेस एरिया बोले तो स्फेयर का कितना होता है 4πr²। नहीं, इसी को हम लोग एरिया कह देंगे या ए से रिप्रेजेंट करेंगे 4πr², या इसी को कह सकते हैं यहाँ पर यदि रेगुलर सरफेस है, ये रेगुलर स्फेयर हम माने हैं तो ये a cos थीटा का भी वैल्यू कहलाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग ये देखे थे, क्या चीज़ देखे थे कि नॉर्मल एरिया अलग होता है और एरिया अलग होता है। यहाँ पर
एरिया और नॉर्मल एरिया दोनों बराबर है, इसलिए हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, रेडियस दे रखा है, रेडियस कैपिटल आर दिया है तो हम लोग भी कैपिटल आर रख देते हैं। ठीक है, मान लिए थे। अब हम लोग सॉलिड एंगल यदि निकालेंगे, सॉलिड एंगल ही क्यों निकालेंगे ये भी बात बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि स्फेयर के केंद्र पर, तो स्फेयर के केंद्र पर कौन सा कोण बनता है, सॉलिड एंगल बनता है, ना कि प्लेन एंगल। तो यहाँ पर इस शब्द से हम लोग समझ रहे हैं क्या चीज़ है, ये सॉलिड एंगल का बात कर रहा है। नहीं बात समझे, ये किसका बात कर रहा है, सॉलिड एंगल का। यदि सर्किल रहता तो उसी समय हम लोग उसको समझ लेते कि किसके बात कर रहा है, प्लेन एंगल की बात कर रहा है। बात समझ में आया। तो यहाँ पर ये स्फेयर के केंद्र पर बोल रहा है, इसलिए हम लोग समझ गए सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिए, और a बटा आर स्क्वायर हम लोग पढ़े थे, नहीं तो 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर नहीं हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई अस्टेरेडियन इसको बोलेंगे, अस्टेरेडियन सॉलिड एंगल है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, या फिर इसी को 4 पाई स्मॉल एस और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात समझ में आया क्या बोले, ये सॉलिड एंगल की बात हो गई। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा यूनिट कन्वर्सन में यहाँ पर दिक्कत होता है प्लेन एंगल, क्योंकि दोबारा ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हम लोग को पढ़ना है नहीं, ये अभी ही पूरा पढ़ ले रहे हैं, इसके बाद कभी हम लोग को आएगा नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे मैथ में भी आपको बताएंगे कि कौन मेजरमेंट कैसे होता है, आपको मैथ वाले सर, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा बस फॉर्मूला का केवल जिक्र कर दे रहे हैं ताकि यूनिट कन्वर्सन में दिक्कत ना हो। बात समझे। तो चलिए हम लोग प्लेन एंगल के संदर्भ में यूनिट कन्वर्सन कैसे करते हैं जिसको देखते हैं। बात समझे। कभी भी पाई का मान, बहुत सा लोग रख देते हैं पाई का मान कभी 180 डिग्री और कभी पाई का मान रख देते हैं 3.14। तो ये कब रखना है, पाई का मान हमेशा 3.14 या 22/7 होता है, कभी भी 180 नहीं होता है। जब भी होता है तो पाई का मान कितना होता है, पाई बराबर जब भी पूछा जाए तो या तो 3.14 लिखिए या फिर 22/7 लिख सकते हैं। बात समझे। पाई का मान कभी भी 180 नहीं होता है, ये बात समझे, ये गलत चीज़ है। हाँ कब होगा कहिएगा, बहुत बार हम पढ़े हैं सर, तो जब पाई रेडियन कह दे तब इसका मान डिग्री में 180 डिग्री होगा। बात समझे। जब पाई रेडियन किसी एंगल का मेजरमेंट करेगा तो उस समय पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होगा, ना कि 3.14। जब रेडियन किसी कोण का जिक्र करेगा तब, अब जैसे एक रेडियन कोण क्या कहलाता है, तो आप रेडियन का आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं डेफिनेशन से। एक रेडियन लाने के लिए क्या, ये प्लेन एंगल की बात कर रहा है, रेडियन है तो अब प्लेन एंगल है, इसका मतलब ये थीटा अपॉन, ये थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर का वैल्यू है, ये थीटा ही ना है। तो अब यहाँ पर बोला 1 रेडियन कोण, 1 रेडियन, जैसे ये पाई रेडियन कोण कहलाया, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री। यदि बोल दिया कि 1 रेडियन, बताइए किसको कहेंगे डिफिनेशन, तो 1 रेडियन कोण किसको कहेंगे, तो जितना लेंथ ऑफ आर्क हो जाए, ये 1 कब आएगा, जितना लेंथ ऑफ आर्क हो जाए उतना ही यदि रेडियस हो जाए तब फिर क्या कहला जाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। नहीं बात समझ में आया क्या बोले। 1 रेडियन ये कौन है, कब ये 1 आएगा, थीटा का वैल्यू कब 1 आएगा, जब यल का वैल्यू आर के बराबर हो जाए तभी ना आ जाएगा कितना, 1। और इसी को कह देंगे हम लोग 1 रेडियन कोण एंगल, 1 रेडियन एंगल। बात समझ में आया या नहीं क्या बोले। ये बात पहले छोटी छोटी बात है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। 3 पाई का मान 3.14 होता है या 22/7 होता है, ना कि 180 डिग्री होता है। हाँ किसी कोण का मेजरमेंट यदि कर रहे हैं तो पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री कोण हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं वो भी हम बता रहे हैं, इसका यूनिट कन्वर्सन के लिए एक फॉर्मूला भी होता है। अब कहीं कहीं पर पूछता है कि 1 रेडियन कोण क्या है, 1 रेडियन कोण है क्या, तो हम लोग डिफिनेशन में इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यदि चाप की लंबाई किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए तो उस समय जो सेंटर पर कोण बनेगा वो कितना कोण कहला जाएगा, 1 रेडियन एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 1 रेडियन एंगल का डिफिनेशन भी। 1 रेडियन एंगल क्या होता है लिख सकते हैं, तो लिखेंगे द एंगल फॉर्म्ड एट कहाँ पर,
at the center of a circle by the angle formed at the center of a circle by a length of arc equal to the radius of the circle is called 1 radian angle. 1 radian angle. बात समझे क्या बोले? यदि किसी चाप की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए तो उस समय उस वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहला जाएगा? 1 रेडियन एंगल कहलाएगा। बात समझे? क्या कहला जाएगा? 1 रेडियन एंगल कहलाएगा। देखिए इसी को हम लोग लिखेंगे हिंदी में तो क्या लिखाएगा? 1 रेडियन एंगल। 1 रेडियन एंगल को यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? द एंगल ऑफ किसी वृत्त के केंद्र पर बनाया गया वह कोण जो उसकी या जो चाप की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, क्या कहलाएगा? 1 रेडियन कोण कहलाएगा। 1 रेडियन कोण कहलाता है। बात समझे? 1 रेडियन कोण कहलाता है। देखिएगा ये रेडियन एक यूनिट है। किसका यूनिट है? तो मेजरमेंट ऑफ ए प्लेन एंगल, किसी भी प्लेन या समतल कोण के मापने का एक यूनिट है। जैसे आप लंबाई को मापते हैं मीटर में या फीट में, या किसी वस्तु का मेजरमेंट आप लेते हैं केजी में कि 5 केजी हुआ, 10 केजी हुआ, 50 केजी हुआ। तो ये क्या चीज़ है? जैसे केजी एक यूनिट है मास का, उसी तरह रेडियन भी एक यूनिट है। क्या चीज़? एंगल का। इसके अतिरिक्त और भी अदर यूनिट है। इसका 2 और प्रचलित यूनिट है। अदर यूनिट ऑफ क्या चीज़? प्लेन एंगल। 2 और प्रचलित यूनिट है। क्या है? एक को कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री। आप लोग ज़्यादा इसी को पढ़ते हैं, डिग्री इस तरह से लिखा जाता है। और दूसरा क्या है? ग्रेड। ग्रेड इसको ऊपर में जी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझे? मतलब जैसे लंबाई का यूनिट मीटर भी है, फीट भी है, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, लाइट ईयर भी है। तो ये सब यूनिट है। उसी तरह से कोण मापने का 2 और प्रचलित यूनिट है, एक डिग्री और दूसरा ग्रेड। यदि SI यूनिट की बात करेगा तो वो रेडियन है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 और यूनिट है, डिग्री और ग्रेड। अब सबसे पहले इस तीनों को आपस में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी विशेष कैसे निकलता है ये आपको मैथ में बताया जाएगा। तो एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं D/90 इज इक्वल टू G/100 इज इक्वल टू 2C/π। नहीं बात समझे? अब ये एक रिलेशन है टू कन्वर्ट, मतलब ये इस रिलेशन में है क्या चीज़ आप देख सकते हैं। D फॉर हो गया डिग्री, क्या हो गया? और G फॉर हो गया क्या चीज़? ग्रेड। और C फॉर हो गया रेडियन। बात समझे? अब जिसमें भी कन्वर्ट करना हो,
जैसे डिग्री को यदि हमको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में, तो क्या करेंगे, मान लिया 50 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है ये पूछ रहा है, या 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, या 100 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है। उसी तरह ग्रेड में पूछा कि 30 ग्रेड बराबर कितना डिग्री हुआ, या कितना क्या चीज़ हो गया, रेडियन हो गया। तो इस समय हम लोग यहाँ पर उसका वैल्यू रख देंगे। हम और एक क्वेश्चन से हम बताते हैं इसको कि कैसे इसका यूज करेंगे, ठीक है, देखते हैं। ऐसा यूनिट कन्वर्सन बोल दिया, यूनिट कन्वर्सन कैसा बोल रहा है, यदि पूछ दिया कि 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, कितना रेडियन होगा, बात समझे, 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ इसको ले लेंगे और इसको, ये दोनों आपस में बराबर है तीनों, ठीक है, तो इस दोनों रिलेशन का यूज करेंगे, d/90 और इज इक्वल टू 2c/π। यहाँ पर चूंकि ग्रेड का जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, बात समझे, तो इसलिए हम लोग इस रिलेशन का उपयोग करेंगे। बात समझ में आया, तो ये आ जाएगा कितना डिग्री के जगह पर आप रख दीजिए कितना 30 और बाई 90 इज इक्वल टू 2c/π। सी का अननोन है, सी का वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो ये आ जाएगा कितना 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6c बराबर पाई, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6 रेडियन। बात समझे, मतलब 30 डिग्री लिखें या π/6 रेडियन लिखें, दोनों बात एक ही है। बात समझे, मतलब 30 डिग्री इज इक्वल टू लिखना होगा तो π/6 रेडियन हम लोग लिखेंगे। बात समझे, कोई दिक्कत है तो बोलिए। दूसरा इसी तरह से यदि आपको कह दिया कि π/4 रेडियन बराबर, देखिएगा इधर, π/4 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा, बात समझे, कितना डिग्री होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो जैसे ही ये डिग्री पूछा तो हम लोग फिर से इसी रिलेशन का उपयोग करेंगे। π/4 रेडियन बोला तो हम लोग रख देंगे क्या चीज़, चूंकि रिलेशन हम लोग पढ़े हैं d/90 इज इक्वल टू 2c/π। कोई दिक्कत, यही ना। अब यहाँ पर डिग्री अननोन है, डिग्री क्या है, अननोन है, और ये c का मान, यही c का मान दिया हुआ है कितना π/4, नीचे आ गया, पाई से पाई कट गया, ये कट जाएगा कितना 2। यहाँ पर d बराबर लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा कितना 2d इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए और इसको इससे कर दिए, तो ये आ जाएगा 90, होगा या नहीं। तो d बराबर कितना हो जाएगा 90/2, मतलब कितना 45 डिग्री। ये बात समझे, इस रिलेशन का इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। अभी ग्रेड का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए ग्रेड पर हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। ये दोनों तरह से हो गया। अब ग्रेड में ही पूछता कि 50 ग्रेड बराबर कितना रेडियन होता है, तो यहाँ 50 रख देते, यह आ जाता 1/4, यह आ जाता π/4 रेडियन। बात समझे। तो हम लोग और कुछ इसी से रिलेटेड बात देखते हैं हम लोग कि रेडियन और ग्रेड का सब यूनिट और कौन कौन सा है। नहीं बात समझे, सब यूनिट का मतलब समझे हम क्या बोले। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, नहीं, या 1 घंटा बराबर कितना 60 मिनट, या फिर 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकेंड। तो उसी तरह से 1 डिग्री को 60 भाग में डिवाइड किया गया, इसको कहते हैं मिनट। एक लाइन रहा तो क्या हो गया मिनट। और 1 मिनट बराबर, ये डिग्री वाला हम लोग बता रहे हैं अभी, किसके बराबर वाले देख रहे हैं, डिग्री बराबर। यदि 1 मिनट बराबर पूछे तो फिर 60 सेकेंड। 1 डिग्री बराबर, जैसे 1 आवर बराबर 60 मिनट, उसी तरह 1 डिग्री बराबर भी हम लोग क्या कहेंगे, हाँ 1 डिग्री बराबर कितना कहेंगे 60 मिनट। बात समझे। और फिर 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकेंड, इस तरह से। और उसी तरह से एक ग्रेड वाला भी हम लोग लिख सकते हैं। ग्रेड वाला में क्या देखते हैं हम लोग, ग्रेड वाले में हम लोग देखते हैं 1 ग्रेड बराबर क्या हो जाएगा, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है। इसको उल्टा लिखते हैं, देखिए ये मिनट यदि डिग्री वाला है तो इस तरह से, और ग्रेड वाला मिनट है तो उल्टा। ये दिख रहा है, ये मिनट इस तरह से है, ये तिरछा
फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है तो ये डिग्री वाला मिनट है, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रेड वाला मिनट है। उसी तरह 1 मिनट बराबर कितना होगा, 100 सेकेंड। ये उल्टा देखिए, इस दोनों को उल्टा देखना है, बात समझे। ये थोड़ा सा एक रिलेशन था जिसको हम बता दिए, आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के विषय में जो भी था हम बता दिए, और डिटेल से खास करके इस फॉर्मूला से जो dy90 इज इक्वल टू G/100 इज इक्वल टू 2c/π, इसको मैथ में डिटेल से आपको बताया जाएगा। वहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल एक टॉपिक ही है पढ़ना 11th क्लास में ही, तो उसमें आपको बताया जाएगा मैथ में, ठीक है। हम केवल फॉर्मूला का यूज था इसलिए हम लोग उस फॉर्मूला को